ये अबाया पहन के और उसका छत तक सर है, उसका छत तक नीचे फर्श से लेकर छत तक। सर कभी तकिए पे कोई चल रहा है हमारे, हम सो रहे हैं, या पाँव की साइड पे कोई चल रहा है, हम सो रहे हैं। स्टेयर्स में इसके बालों का इतना बड़ा गुच्छा पड़ा हुआ था कि ऐसे मतलब बंदों के पास था कि जो नशा करते थे और सिगरेट शराब वगैरह ऐसी चीजें वो मतलब पीते थे। एवरीवन, क्या हाल चाल है सबकी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल में लाइफ विद अ ट्विस्ट एंड टेल। आप मुझे देखते रहते होंगे, मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। तो बस बीच में मैंने जो है वो कुछ देर वीडियो जो है वो बनाना बंद कर दी थी, मैंने दोबारा जो है वो वीडियो बनाना स्टार्ट की है। तो मैंने सोचा जो है वो डेली ब्लॉगिंग के साथ साथ जो है वो मैं कुछ ऐसा जो है वो आपके सामने लेके आऊँ कि आपको जो है वो मतलब इंटरेस्ट भी शो हो और आपको सुनने में मज़ा भी आएगा। वैसे जिसके साथ हो रहा होता है उसको तो मज़ा नहीं आता, लेकिन सुनने वालों को ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो हॉरर स्टोरी सीरीज मैंने स्टार्ट की है, 2 वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो अभी जाइए, जाके देखिए, पहले वो वीडियोज़ देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी लाजमी कीजिए। तो अब जो है वो आज हम एक और नई स्टोरी लेके आए आपके सामने। वो स्टोरी ये है कि हम पहले जिस घर में रहते थे वो उस घर की स्टोरी है, और हमने सही जो है वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है जो आज तक जो है वो हम लोगों ने, स्पेशली इन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले भी बहुत एक्सपीरियंस की हुई और मुझे इन चीज़ों की आदत है, वो मैं आगे जाके आपको बाद में बताऊंगी मुझे क्यों आदत है, और मुझे इन चीज़ों से डर भी नहीं ये मैडम को आदत है, मुझे नहीं ऐसा तो कोई शौक की चीजें बर्दाश्त करने का। तो स्टोरी जो है वो बताना हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोबारा से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और हमारा जो है वो टिकटॉक अकाउंट भी है जो कि नीचे उसमें मेंशन है यूट्यूब के उसके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके जो है उसको भी फॉलो कीजिए और इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अच्छा, अब हम जो है वो स्टोरी जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जो है वो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है कि हम पहले जो है वो फेज 5 में रहते थे, डिफेंस में। तो बस हमें 1 साल ही हम वहाँ रहे, लेकिन बाद में जो है वो कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई, घर के कुछ हालात भी ऐसे हो गए, और वो हुए भी तो वो उन चीज़ों की वजह से हुए जिसकी वजह से हमें वो घर छोड़ना पड़ गया। तो अब आगे आप बताएं, क्या ऐसा क्या हुआ कि हमने क्यों वो घर छोड़ा? आपको पहली दफा कब वो क्या चीज फील हुई? अच्छा, फील मुझे ये हुआ कि ना, मुझे फील होता था कि उस घर में जो है ना हमारे अलावा कुछ और भी एंटिटीज रहती थी उस घर में। और मतलब मैंने खुद आंखों से देखा भी है। एक फैमिली थी, मेरा ख्याल है कि वो मियाँ बीवी और उसका बच्चा था, एक फैमिली थी। शुरू में मुझे लगा कि हमारा वहम है, क्योंकि हमारे पास जो है ना एक स्नो भी है। स्नो मतलब हमारा पेट है, हमारा बिल्ला है। तो वो सो रहा है बैक साइड पे बेड पे। अच्छा, सीन ये होता था कि जब हम लेटे होते या सो रहे होते थे रेस्टिंग पोजीशन में, आंखें बंद होती थी हमारी, तो हमें लगता था कि हमारे बेड के ऊपर ना कोई छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चल रहा है। तो काफी दफा आंखें नहीं खोल के भाई स्नो होगा, कोई बात नहीं, पेट अपना रखा है, वो बेड के ऊपर चल रहे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। लेकिन वो फिर स्नो नहीं होता था, उस चीज का हमें बड़ी देर बाद जाके पता चला कि वो स्नो नहीं होता था, वो कोई और ही चीज थी। अच्छा, ये तो एक पहला स्टेप था ना कि हमें जो है वो मतलब ये शुरुआत थी जब हम उस घर में शिफ्ट हुए थे। तो ये पहली दफा था जब हमें फील होता था वाकई कि कोई चीज़ चल रही है। इवन के बेड पे नहीं, कमरे में भी अक्सर रात को सोते हुए कभी फील होता था कि कोई चल के जा रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है, बेड की साइड पे कोई चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें ऐसी फील होती थी। एक्चुअली हम वो डबल स्टोरी जो है वो मतलब घर था, तो नीचे जो है वो मतलब अब मेरे ससुर रहते थे ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे थे, एक स्टोर रूम था और 2 कमरे थे। पहले हम एक कमरा वैसे ही खाली था, तो पहले हम जिस कमरे में रहते थे ना उस कमरे की ना बैक साइड पीछे ना गांव की तरफ लगती थी, और वो गांव वाला जो हिस्सा था ना वो वहाँ पे ना सारा ना कूड़ा कचरा इस तरह का, वो जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं वो बैठे होते थे। तो पहले हम उस कमरे में रहते थे, तो हमें ना जैसे स्मेल भी आती थी, तो हमें शायद लगा कि शायद पीछे गंद है, जिस वजह से, वैसे गंदगी में भी ऐसी चीज़ें आ जाती होती हैं, तो हमें लगा कि शायद इस वजह से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होती है हमारे साथ। तो एक दफ़ा जो है वो मुझे ऐसा फील हुआ, मैं सो रही थी तो पर्दे जो है ना मतलब मुसलसल
हवा, क्योंकि पंखा चल नहीं रहा था, गर्मियाँ थी, एसी चल रहा था और पर्दे जो है वो बहुत तेज़ी से हिल रहे थे। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, मैं नींद में थी, तो मैंने फिर इनको बताया, मैंने कहा इस तरह पर्दे हिल रहे हैं, कुछ मसला हो रहा है। तो आगे से कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं, ईजी सीन है ये वो। लेकिन फिर जब अगले दिन इनके साथ ये हुआ, कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं चली गई थी अपनी अम्मी के घर। हाँ, मेरे साथ जो फर्स्ट टाइम हुआ था मैं आपको बताता हूँ। ये मैडम चली गई अपनी अम्मी के घर और मैं कमरे में सो रहा हूँ। अब नीचे अब्बू था अपने कमरे में, ऊपर मैं था अपने कमरे में। अच्छा, मेरी आदत है, मैं काम रात के टाइम में काम मोस्टली ज़्यादा करता हूँ, तो मैं आधा नींद में था, आधा जाग रहा था। मैं मुझे जो ड्रेसिंग टेबल है ना, अभी भी स्टोरी बताते हुए ना मेरे गूज बम्स जाग रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या नज़र आता है कि बहुत लंबी लेडी खड़ी है अबाया पहन के, और उसका छत तक सर है, उसका छत तक, नीचे फर्श से लेकर छत तक एक ऐसी लंबी साया नहीं होता जैसे, वो खड़ा है और मुझसे कुछ कहना चाह रहा है वो। तो मैं एकदम घबरा के डर के उठ गया मैं। और हमारा बिल्ला भी उस कमरे में नहीं आता था, वो बाहर खड़े होकर उस कमरे के अंदर देखता रहता था, क्योंकि जानवरों को ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। उसके बाद मैं तो वही डर गया कि जब मैंने वो लंबी सी औरत देखी है, खड़ी है शीशे के पास, तो सिर्फ मुझे देख रही है। मैं फ़ौरन उठ गया और मैंने उसको कॉल की कि यार मुझे ना कुछ महसूस हो रहा है, कोई पंगा है, कोई प्रॉब्लम है मुझे। उसके बाद जब ये घर आई, असर की नमाज का टाइम था, तो मुझे कहती है कि मुझे इस कमरे में ना कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। और वाकई उस कमरे में ना अच्छा फील नहीं हो रहा था हमें, कुछ अजीब सा घबराहट सी, कुछ अजीब सी टेंशन इस कमरे में फील हो रही थी। अच्छा, हमने क्या किया, हमने कहा चलो कमरा मूव कर लेते हैं, इस कमरे से उठ के सामने वाले कमरे में मूव कर देते हैं, क्योंकि एक कमरा खाली था। हमने अपना बेड शेड पकड़ा, हम लोग चले गए सामने वाले कमरे में। जब हम सामने वाले कमरे में गए हैं, तो उसके बाद एक दिन जब सुनो कि वो बाल सारे बिखरे हुए थे। अच्छा हुआ ये था कि पहले जब हम सामने वाले कमरे में रहते थे ना, तो हमें मतलब उस कमरे में भी फील होता था, और जिस कमरे में हम नहीं बाद में शिफ्ट हुए उस कमरे में भी कभी कभार फील होता था कि कोई चल रहा है या कोई है उस कमरे में। क्योंकि पेट्स जो होते हैं उनको जब कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है, वो मुसलसल उस चीज़ की तरफ देखते रहते हैं। तो स्नो जो हमारा है ना, वो मतलब बार बार ना उस कमरे में ही उठ के ना बार बार देखता होता, जिस तरह पेट्स की आदत होती है, कोई चीज़ उनको नज़र आए तो वो करता होता था। फिर हम लोगों ने जो है वो मतलब उसके बाद रमज़ान का महीना शुरू हो गया, रमज़ान आया, हमने कहा चलो रमज़ान गुजार लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस कमरे में अच्छी वाइब्स आती ही नहीं थी, जब जिस कमरे में हम रह रहे थे। तो हमने फिर रमज़ान में जो है वो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ना मतलब हमें ना कमरा मूव कर लेना चाहिए। तो हमने जो है वो रोज़े के बाद, इफ्तारी के बाद जो है वो मतलब अचानक से ही बस कहा कि बस नहीं भाई, मैं नहीं आज इस कमरे में सो सकती, तो हम कमरा मूव करते हैं। तो हमने कमरा जो है वो उसी रात को हमने फिर मूव कर दिया है। अच्छा, कुछ दिन जो है वो ये सिलसिला नॉर्मल था, ठीक था। अच्छा, हम जिस कमरे में मूव हुए थे ना, उस कमरे में ना टेरेस का दरवाज़ा था, और वो दरवाज़ा बिल्कुल पूरा शीशे का दरवाज़ा था। तो खैर हम मूव हो गए, 3-4 दिन तक जो है वो हमें कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ है या नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद जो है ना, मतलब हमें ऐसा फील होता था कि जैसे ना कोई मतलब जिस तरह आप सो रहे हो और आप बेड पे जिस तरह बैठते हो तो आपको दबाव फील होता है बेड पे, या कोई इस तरह अगर जिस तरह हमारा बिल्ला चल रहा है बेड पे तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स फील होते हैं। तो ऐसे हमें फील होता था, मुझे भी, इनको भी। अक्सर कभी तकिए पे कोई चल रहा है हमारे, हम सो रहे हैं, या पाँव की साइड पे कोई चल रहा है, हम सो रहे हैं। तो ऊपर भी जब सर्दियों में रजाई ऊपर ली होती थी, लगता था ऊपर भी स्नो चल रहा है हमारे। हमने जब रजाई ऊपर ली होती थी तो ऐसा लगता था कि ऊपर कोई चीज़ ऐसे चल के जा रही है। लेकिन स्नो यूजुअली सर्दियों में ये होता था कि उसका हमने घर बनाया, घर लिया हुआ, वो उसमें यूज होता था। तो खैर हम लोगों ने उस वक्त इग्नोर किया, हमने कहा शायद नींद में हमें नहीं पता चलता स्नो है या नहीं पता चलता। तो खैर जब मैं एक दिन अकेली कमरे में सो रही थी, और उस वक्त मैंने उनको बोला, मैंने कहा स्नो को जो है ना वो आप बाहर रखें, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, फिर ये ना तंग करता है, मैंने बाहर जाना है, अंदर आना है। तो खैर दरवाज़ा, इसको मैंने बाहर निकाल के मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा जब मैं बंद किया, उसके बाद मेरी आँख लगी, मैं सो गई। उसके बाद जब मैं सोई हूँ ना, मैं अकेली कमरे में थी, उसके बाद जब मुझे फील हुआ ना कि वाकई पूरे बेड पे कोई चीज़ घूमी है, मेरे तकिए से लेकर पूरे बेड तक कोई चीज़ घूमी है। और अचानक मैं एकदम पीछे मैंने मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, और उस वक्त मैं वही वाकई मुझे उस टाइम फील हुआ कि नहीं भाई, समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि सेम जब इसने मुझे बताया, उसी टाइम मैंने कहा चलो आप बाहर चलते हैं, इस ब्लॉक मार्केट में चाय पी के आते हैं। हम लोग चले गए चाय वगैरह पीने। स्नो घर में अकेला था,
ठीक है, मेरे अब्बू घर नहीं सोचता है। स्नो घर में अकेला था और क्योंकि हम इसको नहीं लेके जाते, ये इंडोर कैट है, बाहर जाने से डरता है। हम लोग जब वापस आए हैं तो हमने देखा है कि स्टेयर्स में इसके बालों का इतना बड़ा गुच्छा पड़ा हुआ था और इसके बाल जैसे बिल्लियों के बाल खड़े नहीं रहते सारे, दोनों के भी बाल ये भी सब खड़े हुए थे। आई डोंट नो, ये चीज़ आज तक जो है ना हमें पता नहीं चला कि इसके साथ हुआ क्या था उसमें। फिर जब हमने सोचा कि यार इस घर से ना मूव कर जाते हैं, क्योंकि लगातार 6-7 मिनट से ऐसी वाइब्स आ रही थी, तो हमने कहा चलो मूव कर जाते हैं। मैंने अपने आके वालिद साहब से पूछा, मैंने कहा जी ये चीज़ मुझे फील होती है, कहते हैं सेम चीज़ें मुझे भी फील होती हैं, मेरे भी बेड पे कोई चलता है या क्या सीन है। तो मैंने कहा चलो हम लोग ना मूव कर जाते हैं। जब मूव करने की बारी आई तो हम लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे ट्रक में, तो सामने से ना एक आंटी आती है हमारे पास। तो वो आंटी कहती हैं कि क्या रीज़न है आप मूव कर रहे हो, क्या सीन है, फिर बताओ आगे। नहीं, उससे पहले ना मूव करने से पहले एक चीज़ और मेरे साथ हुई थी। वो ये हुई थी, शायद मैंने आपको बताया भी था, मैं सो रही थी शाम के बाद, मगरिब के बाद ना मैं वैसे ही लेटी, मेरी ना आँख लग गई। सामने टाइल्स का जो दरवाज़ा ना, गर्मियाँ थी, शीशे का मतलब तो पर्दा होता है ना आगे, उसके बाद एक दरवाज़ा था, फिर शीशे का दरवाज़ा था। अब मैं ना सो रही हूँ, ये बाहर थे कहीं, तो मेरी ना एकदम आँख लगी। तो मेरी जब एकदम आँख खुली ना, तो मुझे यूँ फील हुआ है कि शीशे से ना बाहर कोई ना मतलब दोनों हाथ से ना मुँह पर रख के जैसे ऐसे झाँकते हैं अंदर, ऐसे करके ना वो झाँक रहा है और वो मुझे ना ऐसे कह रहा है क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, सो रही हो। तो मैंने जब आपको बताया था कि इस तरह मुझे फील हो रहा है, तो मैं एकदम मैं डर के उठी थी कि, और उस वक्त जो है ना मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरी दफ़ा मुझे एक दिन मुझे ये फील हुआ कि ना किसी को लंबी सी कोई चीज़ है, उसने सफ़ेद रंग के या पता नहीं किस तरह के उसके कपड़े पहने हुए हैं। अब टेरेस है, उसका दरवाज़ा बंद है। अब मैं मतलब एकदम मैंने करवट बदली है, तो पीछे से मैंने देखा कि मेरे पीछे से एकदम कोई चीज़ ना गुजर के ना टेरेस के दरवाजे से, बंद दरवाजे से एकदम बाहर की तरफ भाग गई है। मुझे भी पूछूं सारे यार तो बाकी, और मुझे लिटरली बहुत अच्छा, मुझे जो है ना नॉर्मली मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता, और वो क्यों नहीं लगता वो मैं आपको आगे आने वाली एपिसोड में लाजमी बताऊंगी। और भी अच्छी, मुझे तो बहुत डर लगता है चीज़ों से यार, मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। लेकर आऊंगी, तो अगर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाजमी, और शेयर भी कीजिए। तो आंटी ने जो बताया, अच्छा, तो दूसरा ये कि फिर ये हुआ कि हम जो है वो फिर 1 साल कुछ हमें गुजारना था, हम किराए पे रह रहे थे, तो वो साल का पता है वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमें साल रहना ही रहना होता है। तो खैर हमने फिर ऑनर से बात की, हमने थोड़ी वो चीज़ें ना उनको भी मतलब हिंट्स में बताएंगे ऐसे, क्योंकि ज़ाहिर है उनका घर है, तो हम उनको नहीं इस तरह बता सकते कि भैया आपके घर में कोई चीज़ है, ये वो मसला। तो खैर हमने उनको हिंट्स दिए थोड़े बहुत कि हम नहीं रह पा रहे यहाँ पे। और दूसरा ये कि जब से हम उस घर में थे ना, हमारी वो रिस्क की इतनी तंगी थी, बिल्कुल मेरा बिजनेस, कारोबार बंद और मतलब आपस में लड़ाइयाँ शुरू, घर में लड़ाइयाँ, मतलब कोई लिहाज नहीं। मैं नींद में डर के उठ रहा हूँ। मुझे अपने आईफोन से बड़ा प्यार है, मैंने कभी अपना आईफोन, कभी किसी लड़की की खातिर मैंने कभी अपना मोबाइल नहीं तोड़ा, मैंने अपना आईफोन तोड़ दिया दीवार में मार के। पता नहीं बहुत सारी बड़े जो है ना उस चीज़ की वजह से जो है ना बड़े नुकसानात हो गए, उन चीज़ों की वजह से मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फिर जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे, मूविंग कर रहे थे, सामने से एक आंटी आती है तो कहती है बेटा आप लोग क्यों जा रहे हो। फिर मैंने 10-15 मिनट खड़े होके, ट्रक मेरा बिल्कुल रेडी था मूव करने के लिए इस घर में, मैंने आंटी से सारी बात शेयर की। आंटी कहती है कि सब कुछ हमारे साथ भी हो चुका है, हमारे घर भी होता है। पता नहीं शायद उस एरिया के नीचे शायद कब्रिस्तान था पहले या क्या सीन था, लेकिन उस एरिया में कुछ ऐसी चीज़ थी। फेज 5 की बात कर रहा हूँ, बैक साइड पे जो फेज 5 की है ना साइड, बैक साइड पे, वहाँ पे जो घर है ना उनमें अक्सर व बेशतर घरों में, आंटी ने भी बताया कि हमारे भी माली हालात ख़राब हो गए, घर में लड़ाइयाँ, सीढ़ियों से कई दफ़ा गिरी तुम वहाँ से। हाँ, मैं उस घर में सीढ़ियों से इतनी दफ़ा मैं इसका फ्रैक्चर हो गया था, नी फ्रैक्चर हो गया था, मैं चलते यूं ही एकदम मैं मतलब गिर जाती सीढ़ियों से। चलते बहुत मैंने तकलीफें उस घर में बर्दाश्त की हैं। लेकिन एट दी एंड जो है वो फिर आंटी भी कहती हैं कि बेटा हमारे साथ भी यही मसले मसाइल हुए हैं, हमारे रिस्क की इतनी तंगी हो गई थी, घर में लड़ाइयाँ, और हमें भी हमारे ऊपर वाले मतलब ज़्यादातर शायद उस एरिया में ऊपर वाले पोर्शंस में कोई इशू था। वो भी कहती थी हमारे ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो मसला है, उन्होंने भी यही बताया था कि हमारे ऊपर वाले पोर्शन में हमें ऊपर से आवाज़ें आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ऊपर सो रही थी तो वो भी डर के उसको लगा कोई चीज़ खुल रही है ऊपर, मतलब जो भी थी। अच्छा, इसका ये होता है कि
जब भी आप कोई घर रेंट पे लेते हो ना, आपको एटलीस्ट उनसे पूछ, क्योंकि हम जिस घर में ये रेंट पे गए थे ना, वो बता रहे थे कि ये घर 11 साल से जो है ना, मतलब किसी ऐसे मतलब बंदों के पास था कि जो नशा करते थे और सिगरेट और शराब वगैरह ऐसी चीजें वो मतलब पीते थे। ये उसको भी नहीं पता था ऑनर को। ये तो बाद में जब वो छोड़ के गए हैं, तो बाद में जब उनको चीजें मिली घर से, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे अल्लाह का नाम कभी भी नहीं लिया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ तो ये हो कि बहुत ज्यादा देर घर बंद रहे तो आपको पूछ लेना चाहिए कि घर कितनी देर बंद है, तो उसके बाद आप फिर रेंट पे ले। क्योंकि हम लोग जब फिर वहाँ पे जब सूरतें लगाते थे ना, वो क्या उसका नाम है, हमेशा भूल जाता हूँ। मैं फिर ज्यादातर जो है वो रुकिया जब मैं लगाती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि चीजें ना फ्लाई कर रही हैं मेरे ऊपर से ना, ऐसे कोई दूर कोई परछाइयाँ जो है मेरे मुझसे दूर जा रही हैं ऐसे। ये जो लगाती थी, तो मैं उस घर में सोते हुए कई दफा डरा हूँ, तकरीबन रोज ही मेरा ख्याल है, रोज ही मेरा ख्याल है कि मैं डरा उस घर में सोते हुए ना कई दफा। और हमारा पेट भी, हम खुद भी। तो ठीक है, एंटिटीज आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन इनका होना मतलब कि आप नहीं फील कर सकते क्या कहती है। नुकसान काफी कर जाती हैं चीजें, ऐसी बहुत नुकसान कर जाती हैं कि जो जरूरी नहीं कि वो आपको फिजिकली ही नुकसान करे, लेकिन आपकी बहुत सारी और चीजों में आपका नुकसान, कारोबारी मामला खराब, लड़ाइयाँ, ये वो, मतलब कि that was I can't explain that things। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, जो कि रियल बेस्ड है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। तो जो चीज़ें हमने फेस की हुई हैं वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो मकसद ये था कि बस ऐसी चीज़ों से एक तो मतलब पंगे नहीं लेने चाहिए, दूसरा ये कि अगर आप किसी घर में रेंट आउट हो रहे हैं तो आपको पहले पूछ लेना चाहिए कि उस घर में ये कितनी देर बंद है और उस घर में पहले किस तरह के लोग रह चुके हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। तो स्टोरी का करते हैं इख्तिताम, और अल्लाह का नाम लेते रहिए, और अल्लाह आप सबको और हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, अल्लाह हमारे भी रिज़्क़ में इजाफा करे। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और हमारी रियलिटी बेस्ड वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग भी हो सकता है, अगली स्टोरी भी हो सकती है, तो स्टे ट्यून। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।